क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या असल में समस्याएं नहीं, बल्कि उनके बारे में आपके विचार हैं? जोसेफ nguyen की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें यही सिखाती है कि हम अपने विचार नहीं हैं, बल्कि उन विचारों के साक्षी हैं। ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे हर सोच पर विश्वास करना बंद करके हम तनाव और चिंता से मुक्त होकर सच्ची शांति और खुशी पा सकते हैं। एक सरल, व्यावहारिक और जीवन बदल देने वाली किताब जो आपको ये एहसास कराती है कि असली आजादी आपके भीतर है, बाहर नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण न्यूरोप्लास्टिसिटी। हम सभी ने ये वाक्य सुना है, इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने यह साबित किया है कि इंसान केवल आदतों का गुलाम नहीं है, बल्कि वो उन्हें बदल भी सकता है। इसका रहस्य है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ है हमारा मस्तिष्क, ब्रेन, अपनी संरचना और कार्य प्रणाली को बदलने और नए अनुभवों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता रखता है। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि वयस्क होने के बाद दिमाग बदल नहीं सकता, लेकिन आधुनिक शोध बताते हैं कि नई चीजें सीखने से, नए अनुभवों से, ध्यान, मेडिटेशन और अभ्यास से मस्तिष्क नई न्यूरल पाथवेज बना सकता है। विचार और न्यूरल पाथवे। जब भी हम कोई विचार बार बार सोचते हैं तो मस्तिष्क में उसका एक रास्ता, पाथवे बन जाता है। अगर आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं, मैं असफल हूं, तो ये न्यूरल पथ मजबूत होता जाता है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, मैं सक्षम हूं, और तो ये पथ मजबूत होता है। यानी हमारे विचार सीधे मस्तिष्क की संरचना को बदलते हैं। एक सरल उदाहरण, मान लीजिए आप पहली बार साइकिल चला रहे हैं। शुरुआत में मुश्किल होती है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, मस्तिष्क में साइकिल चलाने से जुड़े नए न्यूरल पथ बनते जाते हैं। कुछ समय बाद ये इतना मजबूत हो जाता है कि आप बिना सोचे भी साइकिल चला लेते हैं। इसी तरह अगर आप बार बार चिंता या डर में सोचते हैं तो मस्तिष्क चिंता का आदी हो जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान और सकारात्मक सोच का अभ्यास करें तो मस्तिष्क धीरे धीरे शांति और संतुलन का आदी हो जाएगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी और ध्यान, मेडिटेशन। कई वैज्ञानिक शोधों ने साबित किया है कि ध्यान का मस्तिष्क पर गहरा असर होता है। अम्यगदला, डर और तनाव का केंद्र, अध्ययन से इसकी सक्रियता कम हो जाती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, निर्णय और तर्क का केंद्र, अध्ययन से ये अधिक मजबूत हो जाता है। हिप्पोकैम्पस, स्मृति और सीखने का केंद्र, ध्यान से इसमें वृद्धि होती है। इसका मतलब है कि नियमित ध्यान से मस्तिष्क की संरचना वास्तव में बदल जाती है और हम अधिक शांत, जागरूक और सकारात्मक बन जाते हैं। वैज्ञानिक शोध। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन में पाया गया कि सिर्फ 8 हफ्तों की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से मस्तिष्क की संरचना बदलने लगती है। MRI स्कैन से पता चला कि ध्यान करने वालों के दिमाग में भावनात्मक नियंत्रण और आत्म जागरूकता से जुड़े हिस्से ज्यादा सक्रिय थे। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें ये शक्ति देती है कि हम तनाव और चिंता से मुक्त होकर अपनी सोच को सकारात्मक बना सके। जीवन में न्यूरोप्लास्टिसिटी का महत्व। पुरानी आदतें बदलना। हम नकारात्मक सोच, डर या गुस्से जैसी आदतों से बाहर निकल सकते हैं। नई आदतें बनाना, जैसे व्यायाम, पढ़ाई या सकारात्मक आत्मसंवाद। मानसिक लचीलापन, इमोशनल रेजिलियंस। कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना सीख सकते हैं। खुशी और संतुलन। सकारात्मक न्यूरल पथ बनाने से जीवन में स्थायी शांति आती है। निष्कर्ष, न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें ये अद्भुत संदेश देती है कि हम अपने विचारों और आदतों के गुलाम नहीं हैं। हम अपने मस्तिष्क को बदल सकते हैं, नई आदतें बना सकते हैं और जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। जोसेफ nguyen की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक इसी सत्य पर जोर देती है। अगर हम विचारों को जज करना छोड़ दें और सकारात्मक सोच व ध्यान का अभ्यास करें तो हमारा मस्तिष्क खुद को बदल लेगा और हमें गहरी मानसिक शांति और खुशी मिलेगी।
विचारों का मूल्यांकन न करें। हमारा मन दिन रात विचार पैदा करता है। कुछ विचार अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे। कभी हमें लगता है कि हम महान काम करेंगे और कभी ये सोचकर डर जाते हैं कि हम असफल हो जाएंगे। लेकिन असली परेशानी विचारों में नहीं, बल्कि उन्हें जज, मूल्यांकन करने की आदत में है। जब भी हम किसी विचार को अच्छा या बुरा मान लेते हैं, तो उसी क्षण हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। विचारों की प्रकृति, विचार स्वतः आते हैं बिना हमारे कहे। वे क्षणिक होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता जब तक हम उन्हें पकड़कर बैठ न जाए। जैसे बादल आसमान में आते जाते रहते हैं, वैसे ही विचार भी हमारे मन के आसमान में आते जाते हैं। अगर हम हर बादल का मूल्यांकन करने बैठ जाए, ये बादल अच्छा है, ये बुरा है, तो कभी शांति नहीं मिलेगी। असली शांति तभी मिलती है जब हम बादलों को बस गुजरने दें। मूल्यांकन करने से समस्या क्यों बढ़ती है? मान लीजिए आपके मन में विचार आया, मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। अगर आप इस विचार को पकड़कर कहेंगे, सचमुच मैं असफल हूं, तो आप उदास हो जाएंगे। अगर आप कहेंगे, ये बुरा विचार है, मुझे नहीं सोचना चाहिए, तो भी आप उसी विचार के साथ लड़ाई में उलझे रहेंगे। यानी चाहे आप विचार को स्वीकारें या उसका विरोध करें, दोनों ही स्थिति में वो विचार आपको प्रभावित करता रहेगा। विचारों को बिना जज किए देखने का अभ्यास। जोसेफ न्गुए की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक में यही सिखाया गया है कि विचारों का मूल्यांकन मत करो, बस उन्हें आने जाने दो। विचार को नोटिस करो, बस ये देखो कि विचार आया है। कोई लेबल मत दो, अच्छा, बुरा, सही, गलत तक कुछ मत कहो। उसे गुजरने दो, और जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरती है और आप उसे देखते हो पर उसमें चढ़ते नहीं। जीवन से जुड़ा उदाहरण, मान लो आप ऑफिस जा रहे हैं और अचानक ख्याल आता है, आज बॉस मुझे डांटेंगे। अगर आप इसे पकड़ लेंगे तो पूरा दिन तनाव में बीतेगा। अगर आप कहेंगे, ये सिर्फ एक विचार है, हो सकता है सच ना हो, और उसे जाने देंगे, तो आप शांत रहेंगे। सच्चाई ये है कि विचार का असर तभी होता है जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और बिना मूल्यांकन के देखना। ध्यान में बैठकर जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो कई विचार आते हैं। शुरू में मन यही कहेगा, ध्यान नहीं लग रहा, मैं असफल हूं। लेकिन ध्यान का अभ्यास यही है कि आप इस सोच का भी मूल्यांकन न करें। बस खुद से कहें, ठीक है, विचार आया है, और चला जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि विचारों की पकड़ कम हो गई है और मन शांत हो रहा है। विचारों को न जज करने के फायदे, मानसिक शांति बढ़ती है, मन में हल्कापन आता है, तनाव और चिंता घटती है क्योंकि नकारात्मक सोच का असर कम हो जाता है। निर्णय लेने की क्षमता सुधरती है, जब मन साफ हो तो निर्णय भी स्पष्ट होते हैं। आत्म जागरूकता बढ़ती है, आप समझ पाते हैं कि विचार आपसे अलग है। निष्कर्ष, विचार आना स्वाभाविक है। समस्या तब होती है जब हम हर विचार का मूल्यांकन करने लगते हैं। असली आजादी तब मिलती है जब हम विचारों को बस देखते हैं, लेकिन उन्हें जज नहीं करते। जोसेफ न्गुए का संदेश यही है, हर विचार पर विश्वास मत करो, उसे बस आने और जाने दो। तुम विचार नहीं हो, तुम तो उनके साक्षी हो। इस समझ विज्ञान क्या कहता है? जब हम कहते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं या विचारों को आने जाने दे, तो ये केवल आध्यात्मिक या दार्शनिक बात नहीं है। आज का आधुनिक विज्ञान भी ये साबित कर चुका है कि हमारे विचार अस्थायी होते हैं और हमारे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, ब्रेन फंक्शनिंग पर आधारित होते हैं। मस्तिष्क और विचारों की प्रकृति। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारे दिमाग में दिन भर में लगभग 60,000 से 70,000 विचार आते हैं। इनमें से ज्यादातर विचार पिछले अनुभवों और आदतों पर आधारित होते हैं, यानी नए विचार कम आते हैं और हम बार बार वही पुरानी सोच दोहराते रहते हैं। इसका मतलब है कि हर विचार सच्चाई नहीं होता,
बल्कि सिर्फ दिमाग का एक पैटर्न है। न्यूरोप्लास्टिसिटी विज्ञान में एक शब्द है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका अर्थ है कि हमारा मस्तिष्क बदल सकता है। जब हम बार बार किसी बात को सोचते हैं तो मस्तिष्क में उसका एक न्यूरल पाथवे बन जाता है। जितना अधिक हम उस विचार को दोहराते हैं उतना ही वो पथ मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी विचार को पकड़ना बंद कर दें तो वो पथ धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं। अभ्यास से हम अपने मस्तिष्क को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन पर वैज्ञानिक शोध। कई शोधों में पाया गया है कि ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में यह सामने आया कि नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क के वो हिस्से मजबूत होते हैं जो भावनाओं का नियंत्रण और निर्णय लेने में मदद करते हैं। एमआरआई स्कैन से यह भी पाया गया है कि ध्यान से अमेगडला, जो डर और तनाव पैदा करता है, का आकार छोटा होने लगता है। वहीं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो समझदारी और तर्कशीलता का केंद्र है, अधिक सक्रिय हो जाता है। इसका मतलब यह है कि ध्यान करने से हम अपने विचारों और भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं। मनोविज्ञान और विचारों का सच। मनोविज्ञान भी मानता है कि हमारे विचार हमारे अनुभवों और धारणाओं का परिणाम है। वे वास्तविकता का पूरा चित्र नहीं दिखाते, बल्कि केवल उसका एक सीमित संस्करण पेश करते हैं। जब हम किसी विचार को सच मान लेते हैं तो वो हमारे व्यवहार और भावनाओं को नियंत्रित करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सोचता है मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, तो ये विचार उसकी आत्मविश्वास को घटा देगा, चाहे वास्तविकता कुछ भी हो। वैज्ञानिक प्रयोग का उदाहरण। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में प्रतिभागियों को ध्यान, माइंडफुलनेस का अभ्यास कराया गया। सिर्फ 8 हफ्तों के अभ्यास के बाद पाया गया कि उनकी चिंता और तनाव का स्तर कम हुआ। उनका ध्यान, कंसंट्रेशन और काम की क्षमता बढ़ गई। और सबसे महत्वपूर्ण, वे नकारात्मक विचारों को कम गंभीरता से लेने लगे। विज्ञान से मिलने वाला संदेश। आधुनिक विज्ञान हमें यह स्पष्ट करता है कि विचार अस्थायी हैं और बार बार दोहराए जाते हैं। हर विचार वास्तविकता का सटीक चित्र नहीं होता। ध्यान और माइंडफुलनेस जैसी प्रथाएं मस्तिष्क को बदल सकती हैं। हम अपने विचारों पर विश्वास करना छोड़ दें तो मानसिक शांति और खुशी संभव है। निष्कर्ष। विज्ञान और अध्यात्म दोनों का निष्कर्ष एक ही है। आप अपने विचार नहीं हैं, वे आते जाते रहते हैं, लेकिन असली आपको वह चेतना हमेशा स्थिर और शांत रहती है। जोसेफ मुए की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक इस बात की पुष्टि करती है कि अगर हम हर विचार का मूल्यांकन करना छोड़ दें और उन्हें सिर्फ गुजरने दें, तो जीवन में तनाव कम होगा और शांति बढ़ेगी। विज्ञान कहता है कि ये केवल दर्शन नहीं, बल्कि एक प्रमाणित तथ्य है। हम सबके भीतर मानसिक शांति और आत्मसंतोष पाने की शक्ति पहले से मौजूद है। बस हमें अपने विचारों से दूरी बनाना सीखना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या असल में समस्याएं नहीं, बल्कि उनके बारे में आपके विचार हैं? जोसेफ मुए की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें यही सिखाती है कि हम अपने विचार नहीं हैं, बल्कि उन विचारों के साक्षी हैं। ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे हर सोच पर विश्वास करना बंद करके हम तनाव और चिंता से मुक्त होकर सच्ची शांति और खुशी पा सकते हैं। एक सरल, व्यावहारिक और जीवन बदल देने वाली किताब जो आपको ये एहसास कराती है कि असली आजादी आपके भीतर है, बाहर नहीं। विचार आते जाते हैं, आप उनके साक्षी हैं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम अपने विचारों को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। अगर मन में कोई नकारात्मक सोच आती है तो हम सोचते हैं मैं ऐसा ही हूं। अगर मन में डर पैदा होता है तो हम मान लेते हैं कि हम डरपोक हैं। लेकिन जोसेफ मुए की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें ये गहरी सच्चाई समझाती है कि हम अपने विचार नहीं हैं,
बल्कि उन विचारों के साक्षी, विटनेस। विचार और आसमान का एक उपमा। विचारों को समझने के लिए सबसे सुंदर उदाहरण है एक आसमान और बादल। आसमान हमेशा नीला, शांत और स्थिर होता है, लेकिन उसके ऊपर हर दिन अलग अलग तरह के बादल आते हैं। कभी सफेद और हल्के, कभी काले और भारी, कभी बिजली वाले और कभी बिल्कुल साफ। लेकिन इन बादलों से आसमान की असली प्रकृति नहीं बदलती। वैसे ही हमारे विचार हैं, वे आते जाते हैं, उनका रंग रूप बदलता रहता है, लेकिन हमारी असली प्रकृति यानी आंतरिक चेतना हमेशा स्थिर और अडिग रहती है। विचारों की प्रकृति। विचार स्वतः आते हैं। आप सोचने की कोशिश न भी करें, तब भी दिमाग लगातार विचार पैदा करता रहेगा। विचार अस्थायी होते हैं, तो कोई भी सोच हमेशा नहीं टिकती। विचारों पर विश्वास करने से भावनाएं बनती हैं। अगर आप नकारात्मक सोच को सच मान लेंगे तो मन भारी हो जाएगा। अगर उसे बस आते जाते देखें तो उसका असर खत्म हो जाएगा। एक जीवन से जुड़ा उदाहरण। मान लीजिए आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अचानक मन में विचार आया, अगर मैं फेल हो गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अगर आप इस विचार को पकड़ लेंगे तो डर और चिंता बढ़ जाएगी। आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप समझ ले कि यह सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं, तो ये विचार अपना असर खो देगा। आप फिर से शांत होकर पढ़ाई में लग जाएंगे। साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस। साक्षी भाव का मतलब है अपने विचारों को ऐसे देखना जैसे आप बाहर से देख रहे हो, जैसे कोई फिल्म चल रही हो और आप दर्शक हो, जैसे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजर रही हो और आप खड़े होकर उसे देख रहे हो। आप न तो ट्रेन के साथ भागते हैं, न फिल्म के अंदर कूदते हैं, आप बस देखते हैं। यही साक्षी भाव है, विचारों को बिना जज किए देखना। ध्यान और साक्षी भाव। ध्यान, मेडिटेशन, इस सच्चाई को अनुभव करने का सबसे अच्छा साधन है। जब आप शांति से बैठकर सांसों पर ध्यान देते हैं तो आपको एहसास होता है कि विचार तो आते ही रहेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें पकड़ेंगे नहीं तो वे कुछ ही क्षणों में गायब हो जाएंगे। धीरे धीरे आपको ये अनुभव होगा कि मैं विचार नहीं हूं, मैं वो हूं जो विचारों को देख रहा है। विचारों से दूरी बनाने का लाभ। मानसिक शांति। जब आप विचारों को पकड़ना छोड़ देते हैं तो मन शांत हो जाता है। कम चिंता और तनाव। नकारात्मक सोच अपना असर खो देती है। सही निर्णय लेने की क्षमता। आप भावनाओं में बहकर गलत फैसले नहीं लेते। खुशी और संतोष, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि आपकी असली पहचान विचारों से परे है। निष्कर्ष, विचार आना कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब हम उन विचारों को सच मान लेते हैं। जोसेफ न्गुए का संदेश स्पष्ट है। विचार बादलों की तरह आते जाते हैं। आप आसमान की तरह साक्षी हैं। बादल बदलते हैं, लेकिन आसमान हमेशा स्थिर रहता है। इसलिए अगली बार जब मन में नकारात्मक सोच उठे तो खुद से कहें, ये मैं नहीं हूं, ये बस एक गुजरता हुआ विचार है। यही समझ आपको जीवन भर की मानसिक आजादी और सच्ची शांति दिला सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये किताब का सारांश पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और बेहतरीन किताबों के सारांश सुनने के लिए सब्सक्राइब करें बुक विजन हिंदी, जहां हम आपको देते हैं नई सोच और बेहतर जीवन की दिशा। अगली किताब के सफर में फिर मिलेंगे। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।